हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो मेरी आज आरआरबी पीओ का पेपर था मेरा, और मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट में थी पेपर 8 बजे वाले। और अभी प्री का एग्ज़ाम ओवर हो गया और मैं अभी भी घर आई हूँ, थकी हुई काफ़ी। तो कैसा गया आज का पेपर और सारी डिटेल मैं आज ही दूँगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एग्ज़ामिनेशन का माहौल रहता है, जो घर का माहौल रहता है, वो काफ़ी अलग होता है। मतलब घर में हम इतने आराम से मॉक टेल देते हैं और एग्ज़ामिनेशन में इतना प्रेशर होता है कि कहना करें कि जो इजी पेपर भी हमें मतलब जैसे तैसे अटैम्प्ट होता है। तो मेरा तो पेपर अच्छा ही गया आज का, और मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या आया था एग्ज़ामिनेशन में। तो सबसे पहले तो रीजनिंग का पेपर ओपन हुआ। रीजनिंग में 4 पजल थे, जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे, और एक पीओ क्लर्क करके जैसे होता है वैसे, मतलब ये क्या बोला जाता है, जैसे होता है ना पीओ का कलर का मैनेजर हुआ, वैसे थी एक फजल वो वाली थी। और 2 बॉक्स की फजल थी, एक फजल में कुछ वस्तुएं थी कुछ लोगों के पास, तो वैसे बैठे हुए थे 8 लोग। और एक 7 बॉक्स की फजल थी। ये चारों फजल थे, बहुत ईजी थे। सैलरीज में थे 4 से 5, और वो जो ग्रेटर वाले होते हैं ना, वो 3-4 थे, इसका क्या नाम है मुझे याद नहीं है। और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन थे। वर्ड मीनिंग वाला था तो उसमें फाइंड करना था, वर्ड मीनिंग बनाना नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। और नंबर वाले जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं, जिसमें हम लोग डालते हैं ना कि 1-2 नंबर डाल के हम लोग काउंट कर गिनते हैं कि कैसे बैठे हैं, तो वो नंबर वाले थे। जैसे 8, 7, 6, 5 करके दिया हुआ था, और इसमें देखना था कि किससे कैसे बैठे। तो वो 6 से ज़्यादा लोग साथ में बैठ रहे थे। जो अल्फ़ाबेट वाला आता है वैसा अल्फ़ाबेट ना हो के वो नंबर वाला दिया था। तो लगभग स्टार्टिंग में ही 7 से 8 लोग बैठ रहे थे उसमें, तो वो था। और बाकी सारे फजल इजी थे, लेकिन उनके क्वेश्चन जो थे थोड़े मतलब ट्रू एंड फॉल्स ऐसे करके थे। तो रीजनिंग का पेपर इजी ही था मुझे तो बहुत इजी लगा रीजनिंग का पेपर। और मेरे इसमें 36 अटैम्प्ट गए, और अच्छे अटैम्प्ट जा सकते थे। अगर किसी का माइंड एकदम शांत है, कूल है, तो वो और अच्छा अटैम्प्ट कर सकता था। 40 और 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट कर सकता था। रही बात मैथ की, तो मैथ तो मुझे कभी इजी लगता ही नहीं है। तो मैथ में मिसिंग नंबर सीरीज़ थे, कभी इधर से थे कभी इधर से थे। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ में एक ऑड नंबर था, जिसमें ये दिख रहा है आपको 31, तो इधर से आ रहे थे 31, 29, 23, और जो फाइंड करना था वो 19 नंबर का था। फिर एक तो गुना वाला था, 1 गुने 2 गुने 3 गुने, वो भी इधर उधर से चल रहा था। तो देखना था कि इसका गुना, तो मुझे शायद 1 वाला निकालना था, उसका आंसर 9 था। और एक था उसमें -21 और +35, -21 प्लस 35 ऐसे करके था, -21 प्लस 35। और 1-2 क्वेश्चन और थे, मुझे याद नहीं है उसमें क्या था। तो इस तरह के 5 नंबर सीरीज थे। सिंप्लीकेशन के जो क्वेश्चन थे वो टफ थे क्वेश्चन, वो इजी लेवल के सिंप्लीकेशन नहीं थे, जैसे टेक्स्ट बुक वाले देते हैं ना, वैसा ही था। तो 4 से 5 वो भी थे, मुझे नंबर से मैंने काउंट नहीं किए थे। तो सिंप्लीकेशन भी 4-5 थे और थोड़े टफ लेवल के थे। बाकी अर्थमेटिक भी काफ़ी ईजी था, और 3 DI थी, जिसमें एक कैसेट थी, और मुझे याद नहीं वो कैसेट की DI की कैसी थी वो, मतलब वो भी ईजी थी, बट मैंने उसे टच ही मैं नहीं जा पाई वहाँ तक। 2 DI मैंने सॉल्व की। एक में मैंगोज बेचा जा रहा था, सोल्ड का दिया हुआ था, और जिसमें मेल के परसेंटेज दिए हुए थे, वो परसेंटेज निकाल कर फीमेल का निकालना था। और एक में और था वैसा ही, जो पाई चार्ट था, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें टोटल दिया हुआ था 2000, और फीमेल का दिया हुआ था 8 लोग, मतलब टोटल लोगों का अलग निकालना था, और फीमेल का अलग पाई चार्ट बना कर उसमें फीमेल का अलग निकालना था। उसके बाद उसमें से मेल निकालना था, तो मेल और फीमेल मिला कर मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा, सिर्फ परसेंटेज से नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन थे, तो ये दोनों सॉल्व हो जाने वाले थे, मतलब इजी। इसमें ये मैंने कैसे दिया मैंने चेक नहीं किया था कि क्या था क्या नहीं। इतने में मेरी टाइमिंग चली गई थी, और मैंने 1-2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हल किए थे, और हल कर ही रही थी, बस टाइम निकल गया, मुझसे नहीं हो पाया। तो मैथ में मेरे अटैम्प्ट 25 थे। तो मैथ में सिंप्लीकेशन के जो क्वेश्चन थे वही थोड़े मतलब
एकदम डायरेक्ट सिम्प्लीकेशन सॉल्व नहीं होता, इसमें लगभग में आंसर आ रहे थे, निकालना था। तो सिम्प्लीकेशन के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे, तो मैं तुम्हें इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगी, मतलब इजी ज़्यादा था, मॉडरेट के क्वेश्चन कुछ कम ही थे मतलब। और सीरीज़ तो बहुत इजी थी, मतलब कोई भी निकाल सकता था। तो इस तरह के मेरे ओवरऑल जो अटैम्प्ट गया है वो 61 गया है, तो मेरा तो पेपर अच्छा ही गया है। इससे पहले भी मैंने 60 अटैम्प्ट किया था तो मेरा पेपर क्लियर हो गया था। इस बार भी मैं सोच ही रही हूँ कि शायद मेरा पेपर क्लियर हो ही जाएगा। तो ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट अच्छी ही गई थी, इजी आई थी, कोई भी 50+ आराम से कर सकता है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, गुड बाय एवरीवन।